नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एक बार मनुस्मृति का मुद्दा जो है वो उठा है। लॉ फैकल्टी की तरफ से ये मांग की गई है कि लॉ के सिलेबस में मनुस्मृति को जोड़ा जाए। अब इस पर जो है तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि बीसी को जो है ये प्रस्ताव भेजा गया था यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर को, लेकिन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। तो तमाम तरह की बातें और चर्चाएं जो है हो रही हैं, क्योंकि तमाम लोग जो है ये बात भी कह रहे हैं कि आखिर जिस तरह से मनुस्मृति के अंदर जो घटिया बातें और जो नियम लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से समाज में लंबे समय तक जो है नफरत, ऊंच नीच और गैर बराबरी रही, उसके बारे में लोगों को जो है पता चलना चाहिए कि आखिर जिसे धर्म ग्रंथ कहा जाता है वो मनुस्मृति की जो किताब है वो किस तरह की किताब है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस किताब को जो है वो जलाया था और इस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के तौर पर भी जो याद किया जाता है। हम इस मुद्दे पर जो है डॉक्टर गौतम जी की राय जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। वो जो मतलब लॉ फैकल्टी है उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि उसने आज भी देश आज़ादी के 70 साल बाद लॉ फैकल्टी ने एक हिम्मत दिखाई है और उसने एक न सवाल छोड़ दिया है कि जिस देश में 5000 साल तक एक बहुत बड़े समुदाय को गुलामी की तरह रखा गया हो, उसके अधिकारों से वंचित रखा गया हो, उसके साथ अमानवीय अत्याचार हुए हो, उसकी गाथा जो 5000 साल पहले लिखी गई, जो एक मनु था, जिस मनु ने पूरी मानवता का कत्ल किया, अगर उस मनु के बारे में ये बताया जाए कि उस मनु ने किस तरीके से SC ST OBC के साथ में दुर्व्यवहार किया, ऐसे ग्रंथ लिखे, ऐसे नियम बनाए जो नियम मानवता की हत्या करते हैं और उन्हें जानवर की तरह जीने को मजबूर कर दिया, तो जो लॉ फैकल्टी है उसका वेलकम है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि वकील जो एडवोकेट है, देखिए SC ST एक्ट के जो केस हैं वो एडवोकेट के पास ही जाता है। तो जब वो केस जाएगा अदालत में, कोर्ट में जाएगा, तो उसे पता होगा कि मैंने मनुस्मृति को पढ़ा है, मैंने देखा है कि 5000 साल से मैंने वो पढ़ के आया हूँ कि 5000 साल से इन लोगों के साथ क्या होता था। और आज भी कुछ मनु की औलाद जो आए दिन SC ST OBC को उनकी बारातें रोकते हैं, उनकी मूछें काटते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करते हैं। और ये जो सभ्य समाज है जो मनुवाद को सपोर्ट करता है और ये कभी भी कबूल नहीं करता कि कभी मनु ने ऐसा किया होगा, उनके पूर्वजों ने ये काम किया होगा और बारातें रोकी जाती हैं, वो आज भी कबूल नहीं कर पाता, क्योंकि आज भी वो कहीं ना कहीं उसका बचाव करता है। तो ये बहुत बड़ी मांग है, हम भी डिमांड करते हैं। लेकिन क्या सर पूरी तरह से जो है मनुस्मृति जिस तरह से मांग कर रहे हैं, क्या पूरी तरह से जो है उसको वो सिलेबस में रखा जाएगा या फिर कुछ हिस्सा उसका जो है वो रखेंगे? ये देखिए, हम डिमांड करते हैं कि हमें वो छोटा उसमें हिस्सा नहीं चाहिए, उसको जो बड़ी जो है पूरी मनुस्मृति को इस देश में पढ़ाया जाना चाहिए। हर बच्चे को, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC ST का हो, उसे पता होना चाहिए। OBC को जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ा है, जो यादव है, जो कुशवा है, जो नाई है, जो धोबी है, उसको पता होना चाहिए कि उनके पूर्वजों के साथ में धर्म ग्रंथ के आधार पर, धर्म के अनुसार मनुस्मृति में जो लिखा गया, उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ, उनके अधिकार उनसे कैसे छीने गए और उनकी बहन बेटियों के साथ में। लेकिन सर BC ने जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बहुत चालाक है, खारिज कर दिया, क्योंकि उनके पूर्वज ही होंगे जिन्होंने ऐसा कृत्य किया था उन लोगों के साथ 5000 साल से, तो उनकी पोल खुलेगी। देखिए, अगर आज पढ़ाया जाता है कि मनु ने क्या किया, मनु ने तो ग्रंथ लिखा, लेकिन इम्प्लीमेंट तो लोगों ने किया ना, इसी समाज ने किया। ये जो जनरल है, जो अपर कास्ट है, जो मनुवाद को लेके बढ़ता है, जिसने धर्म के आधार पर इतना बड़ा शोषण किया SC ST OBC के, तो उनकी पोल खुलेगी, लोग जानेंगे। अब जानेंगे तो बच्चे सवाल करेंगे कि तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे साथ में ये किया और आज भी तुम हमारे यूनिवर्सिटियों में तुम हमारे अधिकारों को छीनते हो। और जितने भी ऑफिस है जहाँ पे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और वहाँ पे उनके साथ में जाति के आधार पर भेदभाव करते हो, उनकी बारातें रोकते हो, अपने घर से चप्पल पहन के भी वो लोग नहीं निकल पाते, ऐसा भी है भारत में जो अभी है। तो ये है, तो उनको VC साहब को कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि पोल खुलेगी, और पोल खुलेगी तो लोग हिसाब मांगेंगे और लोग मनु से घृणा करेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी
आपके कहने का मतलब ये है कि मनुस्मृति के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए कि उसमें आखिर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जो SC ST समाज है, जो रिजर्वेशन लेके आज डॉक्टर इंजीनियर बना है, वकील बना है, बड़े बड़े प्रोफेसर बने हैं, ये रिजर्वेशन के सहारे से बन तो गए, लेकिन इनके साथ कभी भी छुआछूत का नहीं हुआ है। और ये आज भी एक कहानी समझते हैं उसको। जब सोशल एक्टिविस्ट, जब हमारे बाबा साहब, जब पेरियार, जब हमारे जो रविदास, कबीरदास ने जब इनको बताया कि तुम्हारे साथ ये हुआ और तुम्हें इस रास्ते पे नहीं चलना, तुम्हें भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलना है और मैंने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है उसको फॉलो करना है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये वो फॉलो नहीं करते। और जब इनके सामने ये बातें आती हैं और लोग इनको समझा पाते हैं कि आपके पूर्वजों के साथ ये हुआ है, आपके साथ ये हुआ है, आप समाज के साथ आइए, आप समाज की आवाज बनिए, तो यही मक्कार लोग जो आज IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, यही मक्कार लोग उस मनु का बचाव करते हैं। तो ये अच्छी बात है और ये सभी को पढ़ना चाहिए। चलिए।